ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसै मन मा। कर्मखंड की वाणी का आगे का शब्द। ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसै मन मा। बड़ी हैरानीजनक बात है कि अगर आपको कोई गंदला पानी दे दे पीने के लिए तो वो आप नहीं पियोगे। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि वो नजर आएगा कि ये गंदला पानी है। और अगर आपको कोई दूषित विचार दे दे, वो आप पी जाते हो गटागट। आज कितने लोग हैं जो धर्म के नाम पर दूषित खाना खिला रहे हैं, दूषित पानी पिला रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। एक सूत्र को याद रखना है, उस तत्व के पास अगर पहुंचना है तो घृणा से नहीं पहुंचोगे। उसका एक सूत्र हमेशा याद रखना, रिमेंबर ऑलवेज। वह प्रेम से मिलता है, घृणा से नहीं मिलता, नफरत से नहीं मिलता। और अगर कोई आपको नफरत सिखाए तो ये समझना कि जैसा आप दूषित पानी पीने से इनकार कर देते हो, वैसे वहां से उठ के आ जाना। जैसे ही तुम्हें लगे कि यह हमारे मन मस्तिष्क में गंदगी फैला रहा है, गंदला कर रहा है, वहां से उठ के आ जाना। प्रेम से आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां बाबा कहते हैं, ना ओ मरे ना ठागे जा, जिनके राम बसै मन मा। जैसे तुम गंदला पानी पीने से इनकार कर देते हो, तुम्हें पता होता है, तो तुम्हें विचारों की बात भी बता दूं जो प्रेम की बात समझाए, उसकी बात को सुनना। जो नफरत की बात समझाए, वहां से उठ के आ जाना। अगर आपने उस अमृत के तत्व को पीना है और अगर आपने संसार के दुखों की अग्नि में जलना है, दुखित होना है, तो फिर मजे से आप इन लोगों के भीतर विचरण कीजिए। हम अगर विश्व गुरु थे तो इन अहिंसात्मक लोगों की वजह से थे। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, इन लोगों की अहिंसा के कारण हम विश्व गुरु थे। और बड़े मजे की बात है, दोनों की ही भारत में इतनी पूजा नहीं होती जितनी बाहर पूजा होती है। भगा दिया गया यहां से महात्मा बुद्ध को और विदेशों ने उसे स्वीकार किया। जितने विदेशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी पाओगे, उतने आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। विदेशों में आपको महात्मा गांधी को गाली निकालता कोई नहीं मिलेगा। विदेशों में तो उनकी मूर्तियों का अनावरण होता है, उनके मन में श्रद्धा है। भला उसने क्या बिगाड़ा था किसी का?
नहीं, जो आपको नफरत सिखाए वहां से उठ के चले आना, उसका प्रतिरोध भी मत करना, उससे झगड़ा भी मोल मत लेना। वह बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे गंदगी के भीतर आप ईंट मारो चलाकर, छींटे आप पर ही पड़ेंगे। तो प्रतिरोध भी मत करना, उसे सुनना भी मत, वहां से उठ के चले आना। ना ओ मरे न ठागे जा, और एक पागलपन और भी मत करना। कर्मखंड की वाणी कहती है, इसको आप ठीक से समझ लेना, कि आपके ऊपर उस परवरदिगार की इनायत बरसेगी कैसे। यह उसका सारा फार्मूलेशन है कर्मखंड की, और इसीलिए ये इतनी लंबी बोली गई, क्योंकि ये आपके जीवन से सीधी सीधी संबंधित है। कौन प्राणी है जो नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं, मैं मस्त रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं खुश रहूं, मैं नाचूं, झूमूं, गाऊं, मौज करूं। प्रत्येक प्राणी ये चाहता है, तुम भी यही चाहते हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में झंडे और डंडे पकड़ा दिए जाते हैं और तुमसे नफरती नारे लगवाए जाते हैं। इन लोगों से सावधान। महात्मा बुद्ध ने कभी नारे नहीं लगवाए, नफरती नारे नहीं लगवाए। महात्मा गांधी ने कभी नफरती नारे नहीं लगवाए। महान पुरुषों की इस धरा को सलाम, जिसके बल के ऊपर ये धरा विश्व गुरु थी। और अगर आज विश्व गुरु नहीं है तो इन लोगों के कारण है, इन्हें भगा दो। ना उम्र न ठागे जा, जिनके राम बसे मन में। और दूसरा पागलपन भी मत करना। ना ओ मरे न ठागे जा, शब्दों को ठीक ठीक समझना, शब्दों की अंतस आत्मा में घुस जाना, तो आपको समझाएगा कि बाबा ने कितना उपकार किया आपके ऊपर, उसका कर्म कैसे बरसे, उसकी कृपा कैसे बरसे। और मिलता तो वो कृपा से है। बाबा कहते हैं एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद मिलता तो गुरु की कृपा से है। और गुरु की कृपा बरसे कैसे, इसका फार्मूला बताते हैं आपको। तुम मरो ना, इसका आयोजन मत करना। आज बहुत से बुद्धू हैं जो इन बातों का आयोजन कर रहे हैं कि हम लंबे कैसे जिए। इनको कुछ पता नहीं है, ये लंबी जिंदगानी को जिंदगानी समझते हैं। इन बेचारों को मालूम नहीं कि उस असली जीवन का एक बूंद पिया तुम्हारे लाखों जन्मों के पलड़े से भारी पड़ेगा। ये कहते हैं कि फला को क्यों पूजते हैं, क्योंकि वो 10,000 साल 5,000 साल जिया। अभी मैं बाबा महावतार की बात कर रहा था। अब इसमें कोई शाबाशी है? 2,000 साल 5,000 साल जीना कोई शाबाशी है इसमें? जीते रहो, लेकिन अगर वो जीवन मस्ती से भरा ना हो, अगर वो जीवन में आनंद की पलकाहट ना हो, हंसी का फव्वारा ना फूटे,
भीतर से नृत्य और गायन न उपजे। और तुम मस्ती में झूम झूम ना जाओ और तुम्हारा पल पल आनंद से भरा हुआ, खुमारी से रस से भरा हुआ सागर न बन जाए। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। अभी कल ही मुझे किसी देवी का फोन आया, मेरे पेन बहुत रहता है रीढ़ की हड्डी में, ध्यान नहीं कर पाती। मैंने कहा लेट जाया करो, रोज गोली खानी पड़ती है मसल रिलैक्सेंट की। मैंने कहा खा लिया करो, कम से कम ये काम तो मत किया करो, समय बर्बाद मत किया करो। दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, ये पागलपन मत करना। 2-4-5 रुपए की MR की गोली मिलती है, खा लो, मसल रिलैक्सेंट, ठीक हो जाओगे। वक्त बर्बाद मत करो। ये वक्त इसीलिए नहीं परमात्मा ने दिया है कि अपनी व्याधियों के लिए दोहराते रहो, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी टांग टूटी नहीं है। सत्य से भागने का प्रायोजन, जब टूट ही गई है तो स्वीकार कर लो, औरतों के पास चले जाओ। और आज नहीं कल औरतों के पास जाना पड़ता है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, दोहराने से कुछ नहीं बनता, जान निकाल देती है हड्डी टूटी हुई, और ट्रेमाडोल देना ही पड़ता है इंजेक्शन। ना वो मरे, ऐसी कोशिश मत करना। बुद्धू लोग अपने जीवन की अवधि को बढ़ाने में लगे रहते हैं, और मैं ऐसे लोगों को बुद्धिमान भी नहीं गिनता और प्रज्ञावान भी नहीं गिनता और ज्ञानी भी नहीं गिनता। क्यों? जब धन तुम्हारे साथ जाएगा नहीं तो तुम अंबार लगाने का फायदा निकालोगे? जब शरीर तुम हो नहीं, उसकी उम्र बढ़ाना अज्ञानता का लक्षण है या ज्ञानी का लक्षण? बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूं कि जितना जियो निरोग रहकर जीने की चेष्टा करो। ये बात ठीक है, क्योंकि निरोगता से आपको आनंदित जीवन मिलता है। लंबी जीने की कामना को छोड़ दो। ईश्वर ने जितना आपको जलाना होगा जला देगा, और ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति को वो मारता भी नहीं। मेरे साथ 8 बार मृत्यु का इंसिडेंट हुआ, और 8 बार उसने मुझे मरने नहीं दिया। बिल्कुल मर गया। मैंने नहर की बात बताई, बहुत से लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, आज भी हैं, क्योंकि छोटी उम्र के हैं। मेरे ही चैनल कंट्रोलर रोहित मिड्ढा उसी जगह मौजूद थे। नहर में गिर गया, मैंने कोई हाथ पांव नहीं चलाया, मैंने कोई चीखों पुकार नहीं की, हालांकि उन्होंने चीखों पुकार की। कहीं से पगड़ी ले आओ, कहीं से कोई रस्सी ले आओ, तैरना कोई भी नहीं जानता था। नहर बहुत गहरी थी। वहां खड़े हुए किसी पुलिस के मुलाजिम को कहा कि ये पगड़ी दे दो, जिंदगी का सवाल है। मैंने ना आवाज लगाई कि मैं गया, मैं डूबा, मुझे बचा लो। तत्क्षण मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक, जिंदगी इतनी ही है, अब विदा ले लें। प्रभु का धन्यवाद किया। प्रकृति अपना काम कर रही थी, मैं जल में गहरे 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 उतरता चला गया। जरा भी प्रत्यक्षदर्शियों से आप पूछिए,
और जमावड़ा इकट्ठा होता क्या? जो देख रहा है, कोई बचने की कोशिश नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, कोई किसी को आवाज नहीं दी, किसी को राम राम दुआ सलाम नहीं, कुछ नहीं। बस तेरी मौज, आज आखिरी दिन था, तेरा धन्यवाद, बड़ा सुंदर जीवन दिया, असुंदर भी दे देता तो भी मुझे स्वीकार था। मेरी कोई कामना नहीं अपनी। 8 बार के करीब बिल्कुल इसी तरह मुख मृत्यु का देखकर उसने मुझे निकाला। उसकी मर्जी, शायद आज का दिन उसने दिखाना था। तो आयु को लंबी करने के पागलपन में कभी किसी व्यक्ति का अनुसरण मत करना। देखिए, हम आयु को लंबी करने की बात आपको सिखा नहीं रहे। हठ योग सिखाता है, अगर आयु को लंबा करना है तो हठ योगी के पास चले जाना, जो शरीर की अवधि को बढ़ाए, वह हठ योगी, वह शरीरवादी। इसलिए जो लोग जिनको तुम पूछते हो कि वो 5000 साल के हैं, वो 2500 साल के हैं, मेरी दृष्टि में वो मूड और पागल हैं, अज्ञानी तो हैं। बाकी अज्ञानताओं के साथ ये दूसरी अज्ञानता भी करते हैं। तुम धन जोड़ते हो, कुर्सियां जोड़ते हो, मान सम्मान जोड़ते हो, द्रव्य जोड़ते हो, बाहर की प्रॉपर्टी जोड़ते हो, ये शरीर को लंबा जीवन जोड़ते हैं। फिर जोड़ने में फर्क क्या हुआ? तो तुम्हारी तरह से, बल्कि तुम्हारे से ज्यादा मूढ़ हैं और तुम्हारे से ज्यादा अज्ञानी हैं। इन्हें ज्ञानी समझकर इनकी पूजा मत करना। तो बाबा कर्मखंड की बात करते हैं, और इस कर्मखंड में बहुत हीरे छिपे पड़े हैं। और लोगों को आज भी महाअवतार बाबा दिखते हैं कि हमारे पास आई, बातचीत की, हमारे दुखों का समाधान किया। मैंने कहा, ऐसे तो मैं भी बहुत से लोगों को रोज दिखता हूं, जाता कहीं नहीं। सत्यभाषी, आता जाता कहीं नहीं। तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हें मुझे घसीट के ले जाती हैं, मैं कहीं नहीं जाता। मुझे जाने की जरूरत भी क्या है? जाता हूं तो अपने अंतस में जाता हूं। वो आनंद की आभा, आनंद का आभा मंडल मुझे खींच लेता है, और मैं मजबूर होता हूं तो मुझे वहां जाना पड़ता है। ना वो मरे, न ठाक गिर जाऊं। उम्र को बढ़ाने की इस पागल दौड़ में मत लग जाना। ये भी और दौड़ों के बराबर ही एक दौड़ है, और बड़ी खतरनाक दौड़ है। बस शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए जो कुछ करना हो वो करना। मैंने तो आपको बता दिया, सिर्फ एक क्रिया योग। एक क्रिया योग आपकी नस नस को, रग रग को शुद्ध कर देगा। रोग तो फिर भी आएंगे, क्योंकि प्रारब्ध के कारण कुछ भोग ऐसे होते हैं जो रोगों के कारण ही बनते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध के कुछ कर्म तुम्हारे रोगों का कारण बनते हैं। कितना भी साधो, लेकिन रोग आएगा। फिर भी तुम जीवन को निरोग जीने की कला सीखना, लंबी उमरिया को करने की कला मत सीखना। तुम गर्क हो जाओगे इस मिट्टी के ढेले को बचाने में, तुम पागल हो जाओगे। और मैं तुम्हें ज्ञान सिखाता हूं, मैं तुम्हें कैसे उसका कर्म बरसे वो सिखाता हूं। मैं सिखाता हूं तुम्हें तृप्ति, और तुम सब कुछ पा लेते हो।
तुम संसार में सब कुछ पा लेते हो, एक चीज तुम्हें नहीं मिल पाती, उससे तुम सदा ही विहीन रहते हो। वो क्या? तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता। और वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कैसे कर्म उतरे उसका हृदय में और तुम तृप्त हो जाओ। तुमने एक बात नोट की होगी, तुम बाहर कहीं भी जाते हो, व्यापारी कारणों से घूमने के लिए, तुम कितना भी घूम लो, कितना भी घूम लो, सुंदर सलोने दृश्य देख लो, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं देख लो, गिरती हुई बर्फ को देख लो, प्रकृति के मनोरम दृश्य देख लो, ठहाके मारती हुई ये प्रकृति की विलक्षणताएं देख लो, लेकिन एक बात, तुम थक जाते हो। कितने बाहर के दृश्य देखो, मनोहारी दृश्य देखो, लेकिन तुम थक जाओगे। एक दिन तुम्हारा कहेगा चलो लौट चलो, घर चलो, तुम्हें घर की याद आने लगती है। बाहर खुशी है, बाहर चरम खुशी है, बाहर नृत्य है, बाहर खुशबू है, लेकिन बाहर तृप्ति नहीं। इसलिए छज्जू ने कहा, जो सुख छज्जू दे चवारे, न बल्ख न बुखार। बल्ख और बुखारा बड़ा सुंदर शहर। तो छज्जू वहां घूमने चले गए, घूमा, दृश्य तो सुंदर थे, लेकिन एक दिन घर की याद आने लगी। छज्जू को अपना चुबारा याद आने लगा। तुम्हें भी अपना चुबारा बहुत बार याद आता है, ये जो तुम्हें वैराग्य हो जाता है, ये जो तुम्हें संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते, ये जो तुम्हारा मन करता है सब छोड़ छूट के कहीं चला जा, कहीं चली जा, एकांत में बैठ जा, यह छज्जू के चुबारे की याद है, तुम्हें पता नहीं। तो छज्जू को अपना चुबारा याद आया, तो वह वापस लौट आया। याद इतनी गहरी थी कि बल्ख और बुखारे के मनोरम दृश्य उसको उबाने लगे। तुम्हें भी जिस दिन संसार के भोग उबाने लगे, तुम भी राह कर लेते हो मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का, चर्चों का। संसार जब उबाने लगता है, कोई बच्चा तुमने कभी अपनी इच्छा से मंदिर गुरुद्वारे जाता नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी उसने जीवन जिया नहीं, जीवन की कटुता उसने झेली नहीं। कैसा है जीवन? अभी तो भीतर बड़े सपने हैं, अभी तो कुछ बनने की अभिलाषा है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन अभी उसने जीवन की कड़वाहट को झेला नहीं, उसको अभी याद नहीं आएगा। और अगर किसी बच्चे को याद आ जाए या अपना छज्जू का चुबारा, तो समझना ये उसके प्रारब्ध का कारण है। कहीं जब जीवन यात्रा छोड़ी होगी पिछले जन्म में, तो इस तल कॉन्शियसनेस के इस तल पर पहुंच गया होगा, तो बच्चे को याद आ पाता है। प्रहलाद की कथा और भक्त ध्रुव की कथा हमें इसी बात का प्रतीक है। यद्यपि न प्रहलाद हुआ है न ध्रुव हुआ है, ये पौराणिक कहानियां हैं, आपको कुछ बताने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए हैं। बच्चों में भी तीव्र वेदना जग सकती है अपने घर को छोड़ने की, कि कहां फंस गया मैं आके, अब लौट चले।
तो छज्जू घर आ गया और अपने चौबारे पर अपनी चारपाई पे जाके जब लेटा तो कहता, आहा, जो सुख छज्जू दे चौबारे, ना बल्ख ना बुखारे। तुम्हें भी तब तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम छज्जू के चौबारे के ऊपर चढ़ोगे नहीं, उस सहस्रार में नहीं पहुंच जाओगे, तुम्हें भी चैन आने को नहीं, जिसे हम तृप्ति कहते हैं। और उसी तृप्ति की बात बाबा सिखा रहे हैं, कर्म कंड की वाणी जोर, ना ओ मरे ना ठागे जा, उसकी कृपा बरसेगी। पहले उसके लक्षण बता रहे हैं। वह मरता नहीं कभी, तुम अमर होने की योजनाएं बनाते हो। और बाबा कहते हैं कि वह जो उस चुबारे पे पहुंच गया वह कभी मरता ही नहीं। और तुम जिसको बचाने की और लंबी उम्रिया देने की चेष्टा करते हो वह तुम हो नहीं। जो तुम हो वो कभी मरता नहीं, ना ओ मरे न ठगे जहां, तुम तो रोज ठगे जाते हो। ठगना ये मत समझना कि कोई तुम्हारा पैसा ठग लेता है, कोई तुम्हारा मान सम्मान ठग लेता है, कोई तुम्हारी गद्दी ठग लेता है। नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हारा पल पल जीवन का ठगा ही जा रहा है। उस अमृत के बिना तुम रोज ठगे जाते हो, हर पल तुम ठगे जाते हो। लेकिन जैसे तुम वहां पहुंचे, वहां ठगना बंद हो जाता है। तुम ठगे नहीं जाओगे, तुम ठगे तब तक जाओगे जब तक कि तुम ठगे जा सकते हो। और तुम ठगे कब जा सकते हो? जब तक तुम शरीर हो। तो शरीर को कोई आघात पहुंचा देगा और तुम मामला कोर्ट में ले जाओगे, इसने मुझे शारीरिक नुकसान पहुंचाया। कोई तुम्हारे मन को उद्वेलित कर देगा, कोई तुम्हारी भावनाओं को आहत कर देगा, कोई तुम्हारे विचारों को कटाक्ष कर देगा, तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। इसने मेरे विचारों की काट कर दी। विचार तुम्हारे हैं कहां भाई? विचार तो तुम्हारे वातावरण के आकाश में छाए हुए बादल हैं। तुम जब तक ये हो तब तक तुम मूढ़ कहलाओगे। इसी की बात बाबा करते हैं कि जब तक तुम इन बादलों को अपना होना समझते हो, विचारों को, इन भावनाओं को अपना होना समझते हो, जब तक तुम इस शरीर को अपना होना समझते हो, इन इंद्रियों को अपना होना समझते हो, तब तक तुम ठगे ही जाओगे भाई। तुम ठगना सिर्फ एक ही बात को गिनते हो कि किसी ने तुम्हारा द्रव्य छीन लिया तो तुम ठगे गए ना। बाबा बड़ी और बात करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो मिट्टी का ढेला था, आज नहीं कल धूप छांव का खेल है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। इसको ठगना नहीं कहते बाबा। बाबा तो अगर 30 रुपए पिता देते हैं कि जाओ सच्चा सौदा कराओ, तो भूखे संतों को खिला देते हैं खाना। ठगे जाते हैं? नहीं। कहां ठगे जाते हैं? वही रुपया भूखों को भोजन करा के वो कहता है कि मैं सच्चा सौदा कराया। तुम तो झूठा सौदा करते हो। रोज 2 रुपए की चीज खरीदते हो, 3 में बेच देते हो, और तुम सच्चा सौदा कब किया? तुम झूठा सौदा करते हो, झूठी चीज को लेते बेचते हो। और बाबा ने सच्चा सौदा कर दिया, सच्चा सौदा। इसलिए उन्होंने कहा वंड छको,
अगर तुम्हारे पास कुछ है, अगर कुछ है, साथ तो वो जाएगा नहीं, ना तुम्हारे बच्चों के साथ जाएगा। अगर है तुम्हारे पास तो तुम उससे किसी भूखे की भूख मिटा सकते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाकर प्यास मिटा सकते हो, किसी नंगे बदन को वस्त्र ओढ़ा के सर्दी गर्मी से बचाव कर सकते हो, किसी निराश्रित को आश्रय देकर तुम सच्चा सौदा कर सकते हो। तो जिसको तुम ठगना कहते हो, बाबा उसको ठगना नहीं कहते। बाबा कहते वो कुछ नहीं है, वो तो मिट्टी का ढेला है। असली तो तुम ठगे जाते हो, जो ये रथ तुम्हें मिला है इसका दुरुपयोग हो रहा है पल पल, और जहां ये समय लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा। तुम्हारे पास पर्याप्त है, लेकिन तुम समझते हो कि ये अभी अपर्याप्त है। अभी और, अभी और करते जीवन समाप्त हो जाता है और तुम दड़ाम से गिर पड़ते हो। फिर तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही और करेंगे, वो भी दड़ाम से गिर पड़ेंगे। कितनी पुश्तें हमारे से पहले हुई। मैं हरिद्वार चला गया, किसी ब्राह्मण के पास चला गया, पता था मुझे, उसने मेरी 100 पुश्तें गना दी। तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, सड़दादा, उसके आगे उसके आगे उसके आगे, न जाने कितनी सदियों से इनका भी पेशा यही, गल गए थे कागज। सैकड़ों पीढ़ियों का हिसाब रखते हैं, और अगर ये हिसाब रखते हैं तभी तो आपको बता पाते हैं कि भगवान राम की वंश प्रणाली में से कौन कौन सा है, कृष्ण की वंश प्रणाली में से कौन कौन सा है। इनके पास सारा लेखा जोखा है। तो मैंने उस ब्रह्मदेव से कहा, अरे इतनी पीढ़ियों ने हमारे सुख के लिए आयोजन किया, 100 पीढ़ियां हमारे सुख के लिए आयोजन कर रहे हैं, तो हमें भोगना चाहिए, हमें सुखी होना चाहिए, 100 पीढ़ियों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। कोई तो भोगे, कोई तो भोगे, सभी जोड़ते जाओगे। कोई तो सही भोगे इसको, और सही भोगना क्या होता है? यथा योग्य आहार विहार, ये सही भोगना होता है। शरीर को उतना आहार दो जितनी जरूरत है, उतना ही विहार करो जितनी आवश्यकता है। ऐसे कुल्लू मनाली वगैरह कश्मीर घूमने के लिए मत जाओ, यही पत्थर हैं, तुम्हारे जैसी माटी है। वातावरण में कुछ तब्दीली है, जहां गर्मी है वहां सर्दी होगी, बर्फ गिरती होगी, बस क्लाइमेट चेंज है। और उस क्लाइमेट चेंज को देखकर तुम घड़ी दो घड़ी के लिए खुश हो जाते हो, भूल जाते हो, बस शराब का काम करती है। जैसे शराब तुम्हें तुम्हारा दुख कुछ देर के लिए भुला देती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ कुछ लम्हों के लिए दुख को भूल जाना सही हल नहीं है। फिर उसका कर्म बरसा नहीं तो उसका कर्म बरसेगा कैसे? उसका कर्म बरसेगा जब ये आनंद की अखंड धारा तुम्हारे भीतर सदा ही बहेगी और कभी विच्छिन्न नहीं होगी। अविच्छिन्न धारा टूटेगी नहीं कभी, ना वो मरे, वो कभी नहीं मरेगा। ये अविच्छिन्न धारा चलती ही रहेगी। न ठागे जहां, उसको कोई ठग नहीं सकता। क्या ठगोगे? जिसको तुम ठगना चाहते हो वो है ही नहीं।
ना वो शरीर है ना वो मन है, इसलिए एक शब्द ईजाद हुआ, मर जी बड़ा। जो जीता है, सांस लेता है, बोलता है, खाता पीता, सब क्रियाएं करता है, लेकिन मर गया है। मर गया है, हाँ। जीना नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता, ये भी ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं जीना नहीं चाहता, इसका मतलब मरना चाहता है, नहीं। यही तुम चूक जाते हो। वह मरजीवड़ा ऐसा जो जीना नहीं चाहता, और देखो वो मरना भी नहीं चाहता। वो उस तल के ऊपर पहुंचना चाहता है जहां मरना होता ही नहीं। वो उस तल के ऊपर पहुंचना चाहता है जो जीवन ही जीवन से भरा पड़ा है, समुद्र, जहां आनंद की खुशबुएं बिखर रही हैं, जहां खुमारियां ही खुमारियां तुम्हें आंदोलित कर रही हैं, वहां पहुंच जाना चाहता है। जैसे छज्जू को अपने चौबारे पे पहुंच के आराम आ गया, घूमा, बल्ख बुखारा घूमा, तुम भी घूम लेना, मन में बाकी ना रह जाए कि कहीं वहां तो नहीं था जहां मैं चूक गया। जब तुम पालोगे फिर तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि मिल गया। फिर ये संदेह खत्म हो जाएगा कि कहीं वहां तो नहीं था। ये संदेह खत्म हो जाएगा क्योंकि मिल ही गया। तुम्हारी कोई चीज गुम हो जाती है, तुम ढूंढते हो, कोई पार्ट छोड़ देते हो ढूंढने से, तो तुम्हारे मन में सदा ही बना रहता है कि कहीं वहां नहीं देखा, वहां तो नहीं था। लेकिन अगर तुम्हें वो चीज मिल जाए तो तुम्हारे भीतर कभी नहीं आएगा कहीं वहां तो नहीं था, क्योंकि मिल ही गया। शब्द गहरे हैं, आनंद के भाव से भरकर इन्हें सुनने की कृपा कीजिएगा। कर्म खंड की वाणी जोर, बड़ी जबरदस्त वाणी है ये। जहां कर्म बरसता है उसका, और वह कर्म को बरसाने वाला कृपालु, वह परवर्तिकार तुम पर बरस रहा है हर पल, और तुम उसे चूके जा रहे हो हर पल। ना वो मरे न ठागे जा, वो मरता भी नहीं। नैनम छदंती शस्त्रान, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदन त्यापो न शोष्यति मारुता। कौन मारेगा तुम्हें? कृष्ण यही बात करते हैं। कोई शस्त्र, कोई अग्नि, कोई पानी, कोई वायु, तूफान तुम्हें अपनी जगह से हिला नहीं सकता। तुम अकंप दीपक की तरह प्रज्वलित हो हर पल हर घड़ी, दिन भर रात। सोए हो जागे हो, शरीर सोया है शरीर जागा है। तुम कहां सोए हो? तुम तो इस सोते जगते शरीर को लगातार निहारे चले जाते हो। यू आर विटनेस, यू आर ऑब्जर्वर। मनस के तल पे विचार आते हैं, अच्छे बुरे आते हैं चले जाते हैं। क्रोध आया चला गया, बस इतनी ही कृपा करना कि उसके साथ में तो हो लेना। मुझे बहुत लोग पूछ लेते हैं, बाबा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचने का उपाय? मैंने कहा तुम बचे ही हुए हो। तुम्हें इन शरारती तत्वों ने तथा कथित संतों ने उलझा दिया। अरे तुम्हारा क्या लेते हैं? आकाश मंडल में सफेद बादल आए कि काले बादल आए, कि गरजने वाले बादल आए, कि बरसने वाले बादल आए, कि काली तूफान के अंधेरों से युक्त गगन मंडल में गहरे गहरे बादल आए और बरस भी गए, लेकिन तुम्हारा क्या बिगाड़ गए? जिसे जल गला नहीं सकता उसको मेघ भिगो कैसे सकता है?
जिसे शस्त्र काट नहीं सकता उसको तलवार कैसे काट सकती है? गुरु तेग बहादुर जी तलवार के आगे अविचल रूप से, अटल रूप से बैठे रहे, समाधिस्थ। और औरंगजेब को यह भ्रम था कि यह आदमी मेरी तलवार को देखकर अपना धर्म बदलेगा। सभी तानाशाहों को यह भ्रम होता है कि यह नंगी तलवार को देखकर कंप जाएगा, और दांव पे लगा था सारा हिंदू धर्म। अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो सभी हिंदू इस्लाम ग्रहण कर लेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारा धर्म किसने बचाया? तुम कभी ऋणी हुए उसके? सवाए एक दिन हिंद की चादर का उसे खिताब दे दिया गया, और सवाए एक दिन सरकारी छुट्टी के अलावा तुमने उस महान संत पुरुष का कहां आदर किया? तुमने उनके बच्चों को क्या दिया? पूरी की पूरी जमात तुम्हारे सनातन हिंदू धर्म के लिए कुर्बान हो गई, और तुम्हें जरा भी, तुम्हारी आत्मा में जरा भी खलल नहीं आई। छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, 7 साल के, 9 साल के, और तुमने उसकी कदर नहीं जानी। तुम उसको याद नहीं करते जिसकी वजह से हिंदू धर्म आज है। अन्यथा अगर गुरु तेग बहादुर ने स्वीकार कर लिया होता, ठीक मैं इस्लाम स्वीकार कर लेता हूं, मरूंगा तो नहीं, अगर वो तुम्हारी तरह कायर निकल लेता, माफी मांग लेता, गोदी में बैठ जाता, यानी शरण ले लेता, अंग्रेजों की शरण ले लेता, मुसलमानों की शरण ले लेता, औरंगजेब की शरण ले लेता, गोदी में बैठ जाता, तो आज तुम्हारे हिंदू धर्म का हाल क्या होता? इनको जो सिखाया जाता है वह कूड़ा है, जो सिखाना चाहिए वो सिखाया ही नहीं जाता, जिनकी वजह से आज हम यहां बोल रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चों के शहीद होने के बाद हम आज इस मरहले पे पहुंच सके, इस मुकाम पे पहुंच सके, उनका तुमने कितना आभार व्यक्त किया? उनका तुमने कोई आभार व्यक्त नहीं किया। बस सिर्फ एक छुट्टी कर देते हो, हिंद की चादर का खिताब दे देते हो, लेकिन उनकी औलाद को, उनके वंशज को, उनके डीएनए को आपने दिया क्या? जरा सोचना कभी बैठकर। उस पूरे का पूरे परिवार का त्याग, बलिदान आपकी रूह को कपा देगा। अरे 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा शहीदी के योग्य होता है? छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिन गए, और तुम आज गद्दियों पर बैठे 4-4 बार सूट पकड़ते हो, ठंडे बुर्जों के अंदर वो कंपते रहे। तुमने उस माता को कभी याद नहीं किया जिसने वो लाल जन्मे। तुमने कभी उन गाथाओं को नहीं पढ़ाया जो प्रेम बरसती हैं, जो प्रेम की बारिश करती हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी आत्मा को नहला देती हैं, सभी पापों से मुक्त कर देती हैं। तुमने याद किया तो गोडसे को याद किया, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती।
है ही नहीं तो आएगी कहाँ? तुमने कभी उनको याद नहीं किया, जबकि वो भूलने वाले हैं ही नहीं। याद ही उन्हें होना चाहिए अगर इतिहास के पन्ने फलोरोगे तब। लेकिन तुम तो अपने इतिहास से उन्हें गायब कर देना चाहते हो। तुम गोडसे की पूजा करने वाले, सावरकर की पूजा करने वाले। सावरकर में क्या खूबी थी? शराब वो पीता था, मांस वो खाता था, नास्तिक वो था, परमात्मा को नहीं मानता था। हिंदू धर्म के पुजारियों, हिंदू धर्म के पीछे लगने वाले लोगों, मैं तुम्हें बताऊं कि यह धर्म एक नास्तिक के द्वारा पैदा किया गया था। और बीज जैसा होता है वृक्ष वैसा ही बनेगा ना। नास्तिक ने इस धर्म की आगाज किया तो आस्तिक कैसे पैदा होगा? नास्तिक ही आज पैदा हो रहे हैं, सफेद जुल्फों वाले। अगर इतिहास ही सिखाना है अपने बच्चों को, तो इन कुर्बानियों से भरे हुए इतिहासों को क्यों नहीं याद करवाते? इतिहास के चैप्टर में ये क्यों नहीं आते? मुख्यतः क्यों भूल जाते हो तुम गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को और उसके 4 नन्हे बच्चों को, जिनके कारण तुम आज यहां हो। तुम एहसान फरामोश हो। तुम में एहसान नाम की तुम्हारे खून में जर्रा भी नहीं है। इतिहास को बिगाड़ो मत। ये हमारे इतिहास के मुकुट में जड़े हुए हीरे हैं, लाल हैं, मोती हैं, माणिक हैं, जवाहरात। इनको मत उखाड़ देना। इनको याद करके आंखें बरबस ही बरस जाती हैं। तुम्हारे गोडसे को याद करके किसी की आंख नहीं बरसती सवाई तुम्हारे। कितना ही अपराधी क्यों न हो, फांसी पे चढ़ेगा, अपराध याद नहीं करेगी उसकी मां बाप। फांसी पे चढ़ते हुए को देखकर रोएगी, ये नहीं सोचेगी कि उसने अपराध क्या किया। तो तुम तो उसे याद करोगे ही, क्योंकि संतान उसकी। और तुम्हारा याद करना कितनी कीमती है। लोगों के दिमागों के भीतर ये गंदगी मत घुसेड़ो। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि तुम दूषित पानी पी लेते हो क्योंकि देख पाते हो दूषित है, लेकिन दूषित विचारों को तुम कभी भी नहीं छिटकते कि इनको ले जाओ, और तुम दूषित हो जाते हो। तुम्हारे दिमागों में आज इन लोगों ने ये दूषितता भर दी। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई व्यक्ति सत्य साहित्य के बजाय तुम्हें झूठा साहित्य सिखाना शुरू कर दे, वहां से ना तो बहस करना, ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया करना, और नहीं उसे सुनना। बस वहां से चुपचाप उठ के चले आना, अन्यथा ये तुम्हें पागल बना देंगे। खुद तो पागल ही है। ना ओ मरे न ठागे जान, जिनके राम बसे मनमा, जिनमें राम रहा भरपूर। पिछले श्लोक में, पौड़ी में हमने ये शब्द पढ़ा था, जिनमें राम भरपूर मात्रा में जर्रा जर्रा राम हो गया है। तो यहां बाबा क्या कहते हैं? ना ओ मरे, वो जिनको राम हर जर्रे में दिखाई पड़ता है। दुश्मन में भी राम है, मित्र में भी राम है, प्रेसी में भी राम है, प्रेमिका में भी राम है, प्रेमी में भी राम है, पति में भी राम है, सुअर में भी राम है। लेकिन सनातन धर्म में एक बड़ा प्यारा
सनातन धर्म बड़ा प्यारा है, इसलिए मैं सनातन को छांटने के लिए आया। मेरा मंतव्य है इस कीचड़ में से हीरा निकाल लिया जाए और इस हीरे को, सनातन के इस हीरे को जिसने कीचड़ के तालाब में फेंक दिया है, इसको बाहर निकालकर इसको गंगा जल से स्नान करके लोगों को ये दिखा दूं कि ये रहा हीरा और ये इस कीचड़ के भीतर था। इसलिए मैं इतनी काट छांट करता हूं। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं आप सनातन का विरोध क्यों करते हो? मैंने कहा तुम गलत समझे, मैं सनातन के कीचड़ का विरोध करता हूं। सनातन तो मेरी आत्मा है, सनातन तो मेरा अस्तित्व है। तुम्हें पता ही नहीं, सनातन का जितना पैरोकार मैं हूं उतना शायद ही कोई होगा। हां, मैं सनातन के कीचड़ का जरूर बहिष्कार करता हूं। इस हीरे के ऊपर जो तुमने तालाब भर के कीचड़ उंडेल दिया, अब मेरे शब्दों को समझ लेना। दिन भर रात प्रयास करते हैं ये कथावाचक, नाम लेते हैं कृष्ण का, और कृष्ण जिस हीरे की बात करते हैं नैनम छेदंती शस्त्राणी, उस हीरे की बात ही मैं करता हूं। लेकिन ये बात करते हैं रावण से वार्तालाप करते हैं, ये आपको बहका देते हैं तुम्हारे मूल मुद्दे से, तुम्हारा मूल गंतव्य से। तुम्हारा मूल गंतव्य क्या है? इस स्थिति में पहुंच जाना जहां तुम मरते नहीं, जहां तुम ठगे नहीं जाते, और ये लोग तुम्हें भटका देते हैं और उनके चरित्रों का व्याख्यान करते हैं, उनके परिधानों का व्याख्यान करते हैं, मोर मुकुटों का व्याख्यान करते हैं। अरे भाई, मोर मुकुटों में क्या रखा है? तुम क्यों नहीं उसके अस्तित्व की बात करते हैं? लेकिन करें भी कैसे जब जानते ही नहीं, तो व्याख्यान भी कैसे करेंगे? मजबूर है। जो खुद ही नहीं देखा वो आपको क्या बताएगा? इसलिए जो ये हैं, जो कीचड़ इनके भीतर भरा है, हीरा तो इन्हें मिला नहीं, जबकि इनको समय बर्बाद न करना चाहिए, अपना भी और लोगों का। इनको अपने ही भीतर छिपे हीरे की तलाश में जुट जाना चाहिए और सभी के भीतर हीरा छिपा है। एक कथा वाचिका मेरे पास आ गई, ठीक से पैसा कमा लिया, गरीबी थी। मैंने कहा तो फिर तो अब जुट जाओ, लोगों को बहुत मूर्ख बना लिया, अब तो उस हीरे के तलाश में जुट जाओ। कभी 2 वक्त की जून की रोटी नहीं होती थी, आज तो सब कुछ है। अब भी संभल जाओ, अब भी अपने भीतर प्रवेश हो लो और उस हीरे की खोज में निकल जाओ, जिस हीरे की चमक के कारण ये सारा संसार गतिमान है, जिस हीरे की एनर्जी से ये सारा संसार चलायमान है। उस हीरे तक पहुंचने की कोशिश तो करो। लोगों को अब तो बुद्धू बनाना छोड़ दो। लेकिन ये लोग टलते नहीं। जैसे पीसे का गुमान पीसे को इकट्ठा करने वाला सुमेरु धन इकट्ठा कर ले, लालच नहीं जाता। और जैसे गद्दियों को पाने वाला व्यक्ति हुक्म के अंदर इतना मगरूर हो जाता है कि गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जब आप खींचते हो उसको तो आप पाते हो कि ये फेविकोल लगा के बैठे होते हैं, कुर्सी साथ ही आती है, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम इनकी बाह पकड़ के खींचते हो, कुर्सी साथ ही आ जाती है, तुम्हें पता ही नहीं होता कि ये फेविकोल नीचे लगा के बैठे हैं। अगर तुम इन्हें उठाओगे तो गद्दी साथ ही आएगी। ना वो मरे
न ठागे जा, जिनके राम दसै मन मा। फिर उसकी व्याख्या करते हैं बाबा, जिनमें राम रया प्रफुर, उसकी व्याख्या, वो ठगे नहीं जाते, वो कभी मरते नहीं, ऐसे सथल पे पहुंच जाते हैं वो। ना ओ मरे न ठागे जा, जिनके राम बसै मन मा, जिनके परमात्मा, जिनके राम मन में बस जाता है, राम रम जाता है, रमैया हो जाता है, वो ठगे नहीं जाते, वो मरते नहीं। इसलिए इन नकली चीजों को जीवंत ज्यादा देर तक करने की कोशिश मत करना। ये रथ है, इसको सजाने में मत लग जाना। बस हाँ, इसकी देख रेख जरूर करना। ये बीमार हो जाए, इसको दवा दारू देना। ये बीमार ना हो जाए, उसके लिए प्रयास करना। लेकिन इसकी उम्रिया लंबी कैसे हो जाए, ये काम मत करना। और इतना पागलपन तो कभी मत करना जैसे कुछ पागल लोग ये कहते हैं 2000, 2500, 5000 साल जीते हैं। क्यों जीते हैं भाई? मोह है शरीर के साथ, तो फिर ज्ञानी का खाक हुआ। अभी अज्ञानी ही रहे ना, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और इनके विचारों को ठेस लगती है। क्यों? ये भी माने चली जाती है, ये भी मन है, ये भी शरीर के तल पे विद्यमान है। इनकी भ्रांतियां कभी नहीं टूट पाएंगी जब तक कि ये अपने उस तल पर ना पहुंच पाएंगे जहां इनका ही खुद का हीरा विद्यमान है। वही बात कहते हैं, जब तुम उस तल पे पहुंच जाओगे तो फिर वो ना वो मरे, तुम मरोगे नहीं। शरीर की उम्र को लंबी करने में मत जुट जाना, तुम धोखा खा जाओगे। न ठागे जा, उसको कोई ठग नहीं सकता। क्या ठगेगा? वो ठगा ही नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं ये बात कि वो ठगा नहीं जा सकता, वो मरता नहीं है, वो अमर है। अमर होने की चेष्टा मत करना। अमर तुम हो। लंबी उमरिया को जीने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मरते ही नहीं कभी। लंबी उमरिया का सवाल ही नहीं, तुम्हारी उमरिया है ही नहीं। तुम उमरिया से पार हो, तुम सदा सदा के लिए हो, तुम सदा सदा के लिए हो। फिर शब्द याद करना, तुम सदा सदा के लिए हो, तुम हीरे हो। और हीरों के ऊपर लिखा होता है हीरा सदा के लिए। तुम्हारा भीतर का हीरा भी सदा के लिए है। तुम जहां ये हीरा विराजमान है, इन इंद्रियों को ज्यादा उम्र देने की तकलीफ में मत जुट जाना, इसकी कवायद में मत जुट जाना। ये मूढ़ता भरे काम होंगे। और आज सारी दुनिया इसी काम में लगी। बड़े बड़े डॉक्टर लोग, आज मैं देखता हूं यूट्यूब पे आते हैं इनके प्रसारण। एक श्वास से जिंदगी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी भाई? अभी एक कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, 8वां चक्र कैसे खोलूं, इससे भल मानस को मैं कैसे समझाऊं कि तुमने चक्रों से लेना क्या है। तुम अपना काम करो, जिस चीज के तुम योग्य हो, जिस चीज की विलक्षणता है तुम में, तुम उसका प्रचार करो। तुमने लेना क्या है आध्यात्मिकता से? ये 8वां केंद्र खोल के, 8वां चक्र खोल के तुम क्या करना चाहते हो? 8वां चक्र होता है, तुमने कभी देखा है अपने अंदर जाकर? पक्का कह सकता हूं मैं, ये व्यक्ति तो नहीं मानेगा। ये कहेगा हाँ 8वां चक्र होता है और मैंने देखा है, लेकिन झूठा है ये व्यक्ति। क्यों? 8वां चक्र होता है। उनसे पूछो जिसने 7 चक्र देखे। डॉक्टर कह देगा कोई कुंडल नहीं है, कोई कुंडल नहीं होती ही नहीं।
कोई चक्र नहीं होते। डॉक्टरों को तो कोई चक्र नहीं मिलता, डॉक्टरों को तो आत्मा भी नहीं मिलती। फिर ये 8वां चक्र कहां से ले आए भाई? तो इन पागलों का कोई इलाज नहीं, देखा इन्होंने कुछ है नहीं। ना उम्र है न ठागे जा, जिनके राम बसे मन में, जिनके मन के भीतर राम बसता है वो ठगे नहीं जाते, वो मरते नहीं। जिसके ऊपर कर्म बरस जाता है उस परम पिता परमात्मा का, उस परवरदिगार का, उसके लक्षण क्या होते हैं बाबा ये बता रहे हैं। वो मरते नहीं, वो ठगे नहीं जाते, उनका रूप कहा नहीं जाता, उनके भीतर राम ही राम होता है और उस राम की मस्ती में वो आराम करते हैं। वक्त फिर ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था कर्म खंड थोड़ा ज्यादा वक्त लेगा, इसके डिस्कोर्स ज्यादा होंगे। अब इसके आगे का शब्द है तिथै भगत बसै कलो, करें आनंद सच्चा मन सो। इसकी व्याख्या फिर कल करूंगा, अगले प्रवचन में करूंगा। अभी आज के लिए इतना ही। हम सभी चाहते हैं ये कर्मखंड, इसकी कृपा हम पे कैसे बरसे। मिलेगा अपना आपा खो गए, मैंने पहले आपको कहा था। और तमन्ना सभी की है, लेकिन आहूत कोई नहीं होना चाहता। सिर्फ हम आप कयामत से गुजर क्यों नहीं जाते? हम आप कयामत से गुजर क्यों नहीं जाते? जीने से शिकायत है तो मर क्यों नहीं जाते? धन्यवाद।